हेलो रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 टॉप 5 माइक्रो कैप स्टॉक्स जो कि आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी में लेके आया हूँ। सबसे बेस्ट कंपनी मैंने चुनी है 5 माइक्रो कैप, जिसका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ के आसपास है और यही फ्यूचर मल्टी बैगर्स बनने वाली हैं। तो पहली कंपनी से शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो ये कंपनी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स इज मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील्स एंड पाइप ट्यूब्स। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट्स इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज, सीमलेस ट्यूब्स और वेल्डेड ट्यूब्स। तो ये कंपनी उसी सेक्टर की है जिससे अपोलो पाइप्स आती है, एपीएल अपोलो। उसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हैं। और इस कंपनी ने जब से लिस्टिंग हुई है, मार्केट कैप देख सकते हैं 2226 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो रीजनेबल है, 50 का पी है। आर ओ सी देख सकते हैं 22% का है, आर ओ 19% का है। और इसकी जो गेंस आप देखें तो यहाँ से 330 के प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी इसकी, और लगभग पैसा 3 गुना कर दिया है इसका इन्वेस्टर्स का अब तक। इसने 1100 रुपये पे ट्रेड करी है ये। तो अगर इसमें 10 से 15% का करेक्शन होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका 200 EM आपको मैं दिखा देता हूँ। 733 रुपये का 200 EM है, वहाँ तक ये आने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये 1000 के नीचे मिल जाता है तो आप इसमें एंट्री लेने की चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी की अच्छी है, अच्छी खासी है। आशीष कचोलिया जी ने भी इसमें एंट्री ली थी हाल ही में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें 10 करोड़ का प्रॉफिट था और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ओपीएम भी अच्छा खासा है 12% का। तो ये कंपनी आपके रडार पे ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको फ्यूचर मल्टी बैगर फाइंड करनी है तो इसमें अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 48% है, एफआईज 5% का स्टेक लेके बैठे हुए हैं, जो कि इंक्रीज़ ही किया है इन्होंने, 2% से 6% पे आ गया। डीआईज़ ने भी इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है। तो अगर एफआईज और डीआईज़ अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, पब्लिक रिड्यूस कर रही है, ये अच्छा साइन है। तो इसमें आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको ये 1000 के नीचे मिल जाता है, या 10%, 5-10% का फॉल इसमें मिल जाता है आपको, तो आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। अगली कंपनी पे आते हैं। अगर आपको ये कंपनी समझ में नहीं आती है, मान लो हरिओम वो वीनस पाइप्स, अगर आपको अच्छी मतलब इसमें आपको नहीं आ रहा है समझ में ये कंपनी, तो हरिओम पाइप्स आपके लिए। हरिओम पाइप्स का अगर हम देखें, देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको एक सेकंड। हरिओम पाइप्स तो ये है, ये अगली कंपनी है जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। ये भी उसी सेक्टर में है, पर ये जो कारोबार करती है साउथ सेक्टर में कारोबार करती है। तो इसमें क्या है, इसके भी रिटर्न जो हैं वो उसी तरीके के हैं जो वीनस ने दिए हैं। पैसा 3 गुना कर दिया है। हैदराबाद तेलंगाना हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चर विद स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द साउथ इंडियन मार्केट। तो ये साउथ सेक्टर को केटर करती है। मार्केट आप देख सकते हैं 1800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी इसका बेटर है, 40 का पी है, मतलब कम पी पे ट्रेड कर रही है। आर आप देख सकते हैं 17-19। मैं दोनों में से अगर मेरे को चूज़ करनी हो, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि वीनस पाइप लें या हरिओम पाइप लें, तो मैं वीनस पाइप्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि उसका जो है कारोबार वो थोड़ा सा फैला हुआ है इंडिया में। हरिओम पाइप जो है वो साउथ सेक्टर को ही केटर करती है। और जैसा कि मैंने बताया, आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी वीनस पाइप में एंट्री ले रहे हैं। तो आप इसका अगर देखें तो इसके भी देखिए, लिस्टिंग हुई थी इसकी 222 रुपये में और अभी ये चल रहा है 600 रुपये में। तो इसने भी पैसा जो है 650 रुपये में, तो 3 गुना से ज़्यादा इसने भी कर दिया पैसा। तो इसमें हम अगर डिटेलिंग में जाएं, इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 13 करोड़ से 31 करोड़ हो चुका है, बढ़ता हुआ प्रॉफिट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर की होल्डिंग 60% है। एफआईज अभी भी बाय कर रहे हैं, 2% से बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। डीआईज थोड़ा सा कम किया है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। तो ये इसका जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी मैं कहूँगा 19-20 का फ़र्क है। वीनस पाइप में ज़्यादा प्रेफर करूँगा हरिओम पाइप के मुकाबले। तो ये थी हमारी दूसरी कंपनी। दोनों आप एक भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों में से। मैंने दोनों में से आपको ऑप्शन दिया है कि आप हरिओम ले या वीनस ले, कोई भी आप ले सकते हैं। अगली कंपनी जो सेकंड नंबर पे आती है टॉप 5 स्टॉक्स में माइक्रो कैप में, वो है के सॉल्व्स। तो ये कंपनी छाई हुई है अभी। रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छे गेंस दिए हैं इस कंपनी ने। 874 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। के सॉल्व्स उसी सेक्टर में है जिसमें केपीआईटी है। तो आपको अगर केपीआईटी जिस तरीके से रिटर्न्स बना के दे रही है, टाटा एलेक्सी जिस तरीके से रिटर्न्स बना के दे रही है, उसी तरीके के आपको ये रिटर्न्स बना के दे सकती है के सॉल्व्स। और ये छोटी कंपनी है तो उससे ज़्यादा ही देगी। तो के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 2014, इज़ एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, enterprise solution and consulting, and providing IT solutions to the companies across sectors such as real estate, e-commerce, finance, telecom and healthcare। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार इसके रिटर्न्स हैं।
जब से ये लिस्टिंग हुई है कुछ 4000% के रिटर्न्स बना के दे चुकी है, क्योंकि पहले ये लॉट में दी, उसके बाद से भी जब से ये एनएससी पे लिस्टेड है तब से भी पैसा इसने 2-2.5 गुना कर दिया इन्वेस्टर्स का। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 874 का। ये आप 800 के लेवल पे, 800 से नीचे अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा वो बाइंग का। ठीक है, यहाँ पे आर ओ सी आप देखिए 170% का आर है, आर 128% का है। मैंने कोई कंपनी नहीं देखी ऐसी जिसका इतना शानदार, इतना ज़्यादा आर ओ है। तो इसमें हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। लिस्टिंग आप देख सकते हैं 358 रुपये की लिस्टिंग है और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 880 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं पैसा कितना गुना कर दिया है इसने, 2-2.5 गुना, 3 गुना आराम से कर दिया है इस कंपनी ने। अगर आपको बड़े रिटर्न्स चाहिए तो आपको छोटी कंपनी में जाना ही पड़ेगा, जहां आप रिस्क लेंगे वहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे टीसीएस इन्फोसिस में तो आपको पैसा भी नहीं बनने वाला है। वहाँ पे एक ये मान सकते हैं आप कि एफडी से थोड़े से ज़्यादा आपको रिटर्न्स बना के वो दे देगी कंपनी, डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। बट अगर आपको मल्टी बैगर फाइंड करना है तो आपको माइक्रो कैप में ही घुसना पड़ेगा। तो देखा, जैसे मैंने बोला था आपको, उसी सेक्टर में जिसमें टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, केसॉल्स भी उसी सेक्टर में है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें आप एंट्री बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी अगर हम देखें, इसकी अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ। FISDIs पब्लिक होल्डिंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, प्रोमोटर होल्डिंग है 58.94। तो अगली कंपनी पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हमारी आईटी सेक्टर से ही थर्ड कंपनी, सैक सॉफ्ट। और ये कंपनी भी गज़ब के रिटर्न्स हैं इस कंपनी के। ये कंपनी भी आईटी सेक्टर से कंपनी काम करती है, 266 के बाइंग प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है। Saxoft Limited is engaged in providing business intelligence and information management solutions predominantly to mid-tier companies based on USA and UK. It is established in 1999 by Atul Krishna and Mr. Aditya Krishna. तो ये कंपनी जो है 2810 का करंट मार्केट कैप है। इसके भी रिटर्न्स बहुत ही धाकड़ रिटर्न्स हैं। ROC ROE आप देख सकते हैं 22% का ROC ROE है। चार्ट आप देखें, इसने भी पैसा लगभग लिस्टिंग देखिए 90 रुपये की लिस्टिंग है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 240 रुपये में। तो पैसा 2-2.5 गुना इसने भी कर दिया है। मैं जो भी कंपनी यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करके ये आपके लिए लेके आया हूँ। ये सारी कंपनी सभी के सभी बेस्ट कंपनीज़ हैं, आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी देखो टाटा एलेक्सी वाली सेक्टर से आती है और इसकी भी अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, 15 करोड़ से 33 करोड़ का हो गया। कोई बैलेंस शीट आप स्क्रीनर पे जाके आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी इन 5 कंपनीज़ में। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, थोड़ा सा तेज़ी बनाते हैं वीडियो में। अगली कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी ख़तरनाक कंपनी है। तो ये इनकॉर्पोरेटेड इन 2008। केन्स टेक्नोलॉजी इज लीडिंग एंड टू एन IoT सॉल्यूशन एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अगर आपको डिक्सन की बहन खरीदनी है तो आप इसके साथ जाएं। डिक्सन मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपको उसी सेक्टर में मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं आप, तो इसके साथ आप जा सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी के साथ। मार्केट कैप 8000 करोड़ का है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है इसका। ROC ROE भी अच्छा है, 21% 16% का है। देखिए लिस्टिंग इसकी भी 700 के लेवल पे हुई थी और अभी ये 1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो पैसा 2 गुना इसने कर दिया है बहुत ही कम टाइम में। और यहाँ पे जो भी लिस्ट मैं कंपनीज बता रहा हूँ 2021-22 की लिस्टिंग है, तो एक या 2 साल में आपका पैसा 2-3 गुना इसने कर दिया है, जो भी अभी तक मैंने कंपनीज बताई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी उसी सेक्टर में आती है। डिक्सन वाला है, एम्बर इंटरप्राइज हैं, और एम्बर भी अच्छी कंपनी है काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये जो कंपनी है इसका भी रिटर्न्स अच्छे खासे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 63% प्रोमोटर के पास है, FIs के पास 8% है, DIs के पास 12-13% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 15 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी FIs DIs का अच्छा खासा स्टेक है, तो इसमें आप बाइंग का देख सकते हैं। और इसमें ये जो भी मैंने कंपनी बताई हैं इनका बाइंग लेवल वही रहेगा 10 से 15%। अगर ये करेक्ट होती है कंपनियाँ तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगली कंपनी पे चलते हैं। अगली कंपनी का नाम है गैलेक्सी बियरिंग। अगली कंपनी का नाम है गैलेक्सी सरफेक्टेंट आ गया ये तो, गैलेक्सी बियरिंग। तो ये है अगली कंपनी का नाम। ये उस बियरिंग वाली कंपनी है। गैलेक्सी बियरिंग इज लिमिटेड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टेपर रोलर बियरिंग्स एंड सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स इन 1990 सो फार डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ बियरिंग्स टू केटर टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी है।
काफ़ी पहले से लिस्टिंग हो चुकी है इसकी, और इसने तो ऑलरेडी मल्टी बैगर ये बन चुकी है। 472 करोड़ का मार्केट कैप है, हाई है 1592 का, लो है 555 का। तो अगर ये आपको 1250 के आसपास, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गिरने का आपको वेट करना पड़ेगा। आर ओ सी आर ओ है 31 और 24% का। 200 ई एम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए 1000 के आसपास इसका 200 ई एम है। इसने भी पैसा बहुत गुना कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिस्टिंग से। इसने तो खैर ज़्यादा ही कर दिया, इसमें चार्ट पूरा नहीं आ रहा है, इसके तो कहीं 1000% के रिटर्न्स तो देख सकते हैं। 7 साल के 124% के सी जी आर हैं, तो ये मजाक नहीं है, सच है ये। तो इसमें भी आप एंट्री बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। ये आती है हमारी चौथी कंपनी, हो गई ना 5 कंपनी। तो यही थी आज की 5 कंपनियाँ। अगर आपको फ्यूचर मल्टी बैगर ढूंढना है तो आप इन 5 कंपनी में काम कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहें।